जनाब एक और लाइव सेशन हुआ। उस लाइव सेशन में बिलाल साहब आते हैं और वो फरमाते हैं, उनके सोर्सेज ने उनको बताया है कि मेहदी अली काज़मी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम मेहदी अली काज़मी ने अपनी बेटी का लेटर हसास इदारों से उन्होंने वो इंफॉर्मेशन छुपाई और उन्होंने वो टेक्स्ट मैसेजेस भी डिलीट किए जो कि ज़हीर ने किए थे उनकी बेटी के आने के बाद। तो हसास इदारे जो हैं उनका कहना यह है कि जी आपने ये इंफॉर्मेशन हमसे छुपाई है, तो अब जो है आपके खिलाफ कार्रवाई बनती है। अगर तो आप हमें वो लेटर दिखा देते और अगर तो आप हमें वो टेक्स्ट दिखा देते तो बात ही खत्म हो जाती। तो यार ज़हीर उन हसास इदारों वालों को जब वो छुपता फिर रहा था, तो जब वो पकड़ा गया था फाइनली, तो तब ज़हीर बता देता कि सर मैंने तो इनको टेक्स्ट किया था और ये देखिए टेक्स्ट की कॉपी, लेकिन आज तक हमने तो वो टेक्स्ट नहीं देखा, हमें तो ज़तियल जुनैरा ने कभी वो टेक्स्ट दिखाया ही नहीं। अगर वो कल को स्क्रीनशॉट हमें दिखाती हैं तो डेफिनेटली चीट करना उन्हें आता है। उन्होंने पूरा घर प्लांटेड दिखा दिया हम लोगों को। उन्होंने ये तक नहीं सोचा कि जो देखने वाली अवाम है वो ये तो जरूर सोचेगी ना, बच्ची की क्लोजेट में आपने टैग लगे हुए अच्छे अच्छे सूट टांगे हुए हैं, ईद का जोड़ा आप कह रही हैं कि उसके लिए हमने ईद का जोड़ा लिया था और उसने पहना भी, पर ईद के जोड़े में तो टैग लगा हुआ है। मूविंग ऑन, लोगों ने ये भी नोटिस किया था कि उस कम से मासूम बच्ची के तो अच्छे हैं, लाइक अमेजिंग नहीं है लेकिन अच्छे हैं, जो भाभी हैं, जो भाभी साहिबा हैं, वो क्यों मासी बनी फिर रही हैं। ये दोनों घर की बहुएं हैं, एक शब्बीर की बीवी है, एक हवा की झोंके की बीवी है, मुगैम्बो की वाइफ के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पे तो असीने चढ़ जानी चाहिए, नहीं लड़ाई नहीं हो जानी चाहिए दोनों के बीच में। सारी देवरानियां और जेठानियां बैठ के कह रही होंगी बिल्कुल सही बात है, उसके लिए इतने अच्छे कपड़े तो मेरे लिए क्यों नहीं है, मेरे अच्छे कपड़े कहाँ हैं। कुछ दिनों के बाद उनकी क्लोजेट भी हमें देखने को मिल जाएगी। आई एम गोइंग ऑफ टॉपिक। इस पूरी की पूरी बकवास के अंदर वो लोग ये भी क्लियर कर देते हैं, एक दफा नहीं मल्टीपल टाइम्स क्लियर कर देते हैं कि दूल्हे मियां ने और उस कमसिन बच्ची ने अपना फोन नंबर जो है घर के बड़ों के साथ शेयर नहीं किया था। रिमेम्बर, नूर बीबी ने कहा कि 1 मंथ तक सानू तो नहीं पता था कि बच्ची दा फोन नंबर की है, सानू तो पता ही नहीं था, बच्ची ने दसा ही नहीं। हमने तो उससे पूछा ताड़ा नंबर की है, ओ कुड़िए ताड़ा नंबर की है, लेकिन वो तो ना बोली। उन्होंने, बच्चों ने घर के बड़ों को नंबर बताया ही नहीं, चिट्टा जवाब दे दिया, चिट्टा जवाब, ना जी अम्मा मैंने नहीं बताना। नहीं 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 ज़हीर पुत्र दस दियो मेहदी काज़मी दा नंबर। ना अम्मा जी ना, मैनू नहीं दसना अम्मा जी, ना बात करो मुझसे। ज़हीर बता दे पुत्र, घर का नंबर बता दे पुत्र। ना शबीर भाई ना। तो ये सीन हो रहा था वहां पे कि शबीर साहब और नूर बीबी भीख मांगते फिर रहे थे कि ज़हीर बता दे, नंबर बता दे ज़हीर, कल को हम पे गंद आएगी, कल को अवाम जो है ना हमें छित्तर मारेगी। लेकिन ज़हीर ना अव्वल दर्जे का कमीना था, उसने अपनी माँ को और अपने भाई को नंबर नहीं दिया। नूर बीबी आपका तो कोई कसूर ही नहीं, तुसी तो ग्रेट हो नूर बीबी, तुसी तो ग्रेट हो, अजीम हो, अजीम माए आप, अजीम। तो नूर बीबी और शबीर साहब को टोटली बचा लिया जाता है। तो घर के बड़ों पे से जिम्मेदारी खत्म, क्योंकि अल्लाह मियां के फरिश्तों ने जो बैठ के लाइव सेशंस करते हैं उन्होंने फरमा दिया, तो अवाम को बिलीव कर लेना चाहिए, क्योंकि फरिश्ते बोल चुके हैं, फरिश्ते गवाही दे चुके हैं। तो सबका फर्ज बनता है कि वो उनकी बात पर यकीन करें। आप लोगों को यकीन आया? फिर होती है एडी मलिक की एंट्री। मुझे वो बंदा आवारा डंगर लगता है, वो आके ख्वाजे का गवाह डडू बनता है, बिलाल साहब की सारी हाँ में लाता है। वो कहता है हाँ जी बिलाल साहब ने जो कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है। फिर एडी मलिक अपनी और फैसल सूरी के बारे में खूब बड़कियां मारते हैं। वो बताते हैं कि कल जो सवालात फैसल सूरी ने और मैंने किए थे उससे तो तहलका मच गया था। एडी मलिक, शायद आपको पता नहीं है कि सब आप पर हंस रहे हैं। फर्दरमोर वो कहते हैं कि मैंने और फैसल ने
ही खाली जुर्रत की है जिब्रान नासिर से इतने मुश्किल सवालात करने की। बाकी जो कराची के जर्नलिस्ट हैं, जो सीरियस जर्नलिस्ट हैं कराची के, लेट मी टेल यू दैट, जो कि कोर्ट रूम में रोजाना आके रिपोर्टिंग करते हैं, तो एडी मलिक ने उनकी तारीफ में ये कहा कि वो तो सारे खरीदे हुए हैं, वो तो सारे पार्टी हैं, वो तो सारे बुलवाए जाते हैं और वो उनको बताया जाता है कि आपने ये सवाल करना है और ये सवाल नहीं करना। तो कराची के सारे असली और बिल्कुल खरे के खरे जर्नलिस्ट जिन्होंने अपना पूरा करियर बर्बाद कर दिया है रिपोर्टिंग करने में, आप लोग प्लीज जाइए और एडी मलिक और फैसल सूरी साहब का ऑटोग्राफ लेके जरूर आइएगा, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि आप लोग बिके हुए हैं, आप लोग पार्टी हैं और आप लोगों को सिर्फ वहां पे बुलाया जाता है वो सवालात पूछने के लिए जो प्री प्लान्ड होते हैं। एडी मलिक एक बहुत ही फनी बात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि उन्होंने जिब्रान नासिर साहब को बहुत कॉलिंग करने की कोशिश की, और ये बात वो जिब्रान नासिर साहब की बेइज्जती करने के लिए कह रहे होते हैं बाय द वे। तो वो कहते हैं कि मैंने जिब्रान नासिर साहब को काफी कॉलिंग करने की कोशिश की क्योंकि मैं उनका इंटरव्यू लेना चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि मुझे भी उनका मौकिफ पता चले, लेकिन पहले तो उन्होंने मेरा फोन ही नहीं उठाया, उसके बाद उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। एडी मलिक, आप इतने तो बेवकूफ नहीं हैं, या हैं? आपको अभी तक जिब्रान नासिर का मौकिफ नहीं पता चला कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं? वो आपका नंबर ब्लॉक कर चुके हैं। मियां आसिफ साहब भी इस लाइव में पीछे नहीं रहते हैं, वो भी किसी यूट्यूबर साहिबा को आंटी 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 कह के पुकारते हैं। पिछले 1 या 2 लाइव सेशन में जाफरी साहब और मियां आसिफ साहब तो ये भी फरमाते हैं कि ये लोग 80s के बच्चे हैं, 1980s के बच्चे हैं ये लोग। इस बात पे आप सब लोगों ने भी LOL तो जरूर ही किया होगा। ब्लेजेंटली कहते हैं कि आप लोगों में से कोई भी हमें झूठा प्रूफ करके बता दे तो हम मान जाएं जी, हम तो सॉरी भी कहने को तैयार हैं। तो जब हम आप लोगों को झूठा प्रूफ करते हैं तो आप क्यों नहीं मानते? कहते हैं कि CDR झूठी है, सारी इन्वेस्टिगेशन झूठी है। सच्चा सिर्फ क्या है कि वो कमसिन बच्ची खुद आई, मामा को और बड़े भाई को, मुगैम्बो को उन्होंने फोन नंबर नहीं दिया। भूलना नहीं है इस बात को क्योंकि हमें बार बार ये बात बताई जाती है कि मामा डार्लिंग को और मुगैम्बो भैया को फोन नंबर 1 महीने तक नहीं दिया गया था। जहीर साहब ने वो नंबर छुपा के रख लिया था और खुद ही मेहदी साहब को निकाहनामा भी टेक्स्ट कर दिया था, उनको के साथ राब्ते में भी थे, उस राब्ते में जो मेहदी साहब ने छुपा लिए थे और डिलीट कर दिए थे। पाकिस्तान के इदारे इतने स्टूपिड हैं, इतने बेवकूफ हैं कि जब बाबर सलीम साहब अपनी डिजिटल इन्वेस्टिगेशन के अंदर इन सब का कट्ठा चिट्ठा निकाल सकते हैं, इस चीजें निकाल सकते हैं कि किस रास्ते से आए और किस रास्ते से गए, तो वो ये नहीं बता सकते कि मेहदी साहब ने कौन कौन से टेक्स्ट मैसेजेस डिलीट किए हैं। हर डिलीट हुआ हुआ टेक्स्ट मैसेज एक IT एक्सपर्ट रिट्रीव कर सकता है। तो आप लोग जब झूठ बोलते हैं तो कम से कम अपने फैक्ट्स को चेक कर लिया करें, कम से कम ये जरूर चेक कर लिया करें किसी एक्सपर्ट से पूछ के कि हम इस झूठ पे फंस तो नहीं जाएंगे आगे। तो मियां आसिफ साहब, द एज किड, आप जर्नलिज्म की चलती फिरती मोइंजोदारो कैसे बन गए हैं? एज यूजुअल इस लाइव सेशन में भी हमें मेहदी काज़मी साहब को, साइमा काज़मी साहिबा को और उनकी वकीलों की टीम को ये बताया गया कि अगर उनकी मासूम कमसिन बच्ची को उस चाइल्ड मोलेस्टर जहीर के साथ ना भेजा गया तो वो मासूम बच्ची कोई ना कोई गलत स्टेप उठा लेगी और इसके जिम्मेदार मेहदी काज़मी साहब होंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो आप उससे मीटिंग्स करके आए हैं तो आप लोगों ने उसके दिमाग में ये बात घुसेड़ दी है कि अगर तो उस बंदे को कुछ हुआ तो ये तुमने करना है। बेकार में आप लोग लगे पड़े हैं इस ड्रामे में कि हम उस बच्ची की साइड पे हैं, हम उन दोनों की साइड पे हैं, हम इस लव स्टोरी की साइड पे हैं। जी नहीं, आप सिर्फ एक साइड पे हैं और वो साइड है जहीर अहमद की, शब्बीर अहमद की और उस क्रिमिनल फैमिली की।
आप सिर्फ एक साइड पे हैं। टुवर्ड्स द एंड जाफरी साहब जो हैं उनके कॉल और फेल में फिर से तजाद आ जाता है। वो जनाब साहब हमें बोलते हैं कि डेफेमेशन जो है वो एक बहुत सीरियस क्राइम है। किसी के बारे में भी कोई गलत बात कोई करे, उसके कैरेक्टर असैसिनेशन करे, उसकी फैमिली के बारे में कोई बात करे, कोई झूठी बात करे उसके बारे में, तो ये बहुत सीरियस क्राइम है। इसके ऊपर साइबर क्राइम का केस हो सकता है। तो जाफरी साहब, आपने ये वाला मशवरा अपनी बहन साहिबा को नहीं दिया था जब वो बैठ के मुंह खोल खोल के बकवास करती जा रही थी? ये वाला मशवरा आपने अपने खुद के लिए यूज क्यों नहीं किया जब आप बैठ के कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे होते थे मेहदी काज़मी साहब की? तो ये समझ नहीं आता कि ये लोग किस टाइप के हैं। इनके रूल्स अपने लिए कुछ और हैं और दूसरों के लिए कुछ और। जब दूसरों की बात आती है तो ये मुंह खोल के उनकी बेइज्जती करते हैं, उनके बारे में उल्टी सीधी गंदी इखलाक से गिरी हुई बातें करते हैं। औरतों की इज्जत करनी इन्हें नहीं आती है। एक मजलूम बाप की तकलीफ ये समझते नहीं है। उसको बोलते हैं कि ये रोडों पे क्यों निकला, इसने तो खुद अपनी बेइज्जती कराई है, ये तो इस काबिल ही नहीं है कि इसको मुंह लगाया जाए, इसको तो रोजाना मारना चाहिए, बल्कि इसको तो जो जितना मारेगा उसको उतना सवाब मिलेगा। ये तक बोला है उन्होंने। जब इनके ऊपर अपने ऊपर बात आती है तो ये फौरन ही हसास हो जाते हैं। ये इतने ज्यादा हसास हो जाते हैं कि सीधा पहुंच जाते हैं हसास इदारों के पास। और वो हसास इदारे किसी के भी नहीं है। आप पाकिस्तानियों में से, आप में से किसी के भी इदारे नहीं है। कोई भी इदारा आपका नहीं है। ये बात आप प्लीज समझ लें, लिख लें और इस बात को आप अपने दिमागों के अंदर बिठा लें कि पाकिस्तान का कोई भी इदारा आप में से किसी का भी नहीं है। वो सारे के सारे इदारे जो हैं वो हैं जुनेरा माहम के।